हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और 11वां चैप्टर हमारा मूल अधिकार चालू था, जिसमें से हमारे 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है हमारा धर्म एवं स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार, या सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, या डी समता का अधिकार। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे जो है समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 19। तो भिन्न वर्ग में आता है जो वो है हमारा अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी यही अनुच्छेद हमारा भिन्न है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ए लोक व्यवस्था, या 2 राष्ट्रीय सुरक्षा, या 3 शिक्षा, या 4 सदाचार, या 5 स्वास्थ्य, ये 6 धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो हमारा है फर्स्ट लोक व्यवस्था, द्वितीय सदाचार और स्वास्थ्य का, यानी ऑप्शन 1, 4 और 5 इन चीजों पर प्रतिबंध है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? ऑप्शन है हमारा ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, या बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, या सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन इज बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है, या बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, या सी संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या डी देश में विधि के शासन के परिवर्तन से ही
उद्भूत है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ए 19(1)(a) से, या बी 19(2)(b) से, या 19 फर्स्ट सा में, या 19 फर्स्ट दा में। तो यह जो संबंधित है हमारा वह 19(1) सा से है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत हैं? तो स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है टोटल जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14 से 18, या अनुच्छेद 19 से 22, या अनुच्छेद 23 से 24, या अनुच्छेद 25 से 30। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ए भारत के निवासियों को, या भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, या केवल भारतीय नागरिकों को, या उपर्युक्त सभी। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं जो हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारा केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, या केवल विधायिका के विरुद्ध, या केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, या डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 वो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो प्रेस की स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 में, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? ए हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, या सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, या भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, या विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो इसमें से जो सही है हमारा वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन इज सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है हमारा नियमों के समान संरक्षण में, या भाषण स्वतंत्रता में, या संघ निर्माण की स्वतंत्रता में, या कार्य और सामग्री सुरक्षा में। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भाषण स्वतंत्रता में निहित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ए बोलने का अधिकार, या बी व्यवसाय का अधिकार, या सी हड़ताल पर जाने का अधिकार, या धर्म का अधिकार। तो इसमें से हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का
कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे वाक की स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। या सेकंड, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। या तीसरा, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधेयक या उपबंध नहीं है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। यानी 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन है हमारा आवास का अधिकार, या विदेश यात्रा का अधिकार, या तीसरा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें से जो है मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता दी गई है वो तीनों को दी गई है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार भी अब जो है मौलिक अधिकार में शामिल किया जाता है। इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, या बी, संघ बनाने की स्वतंत्रता, या सी, भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में भाषण एवं अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए यह सत्य नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 20, या अनुच्छेद 23 से 24, या अनुच्छेद 25 से 30। तो ये जो अनुच्छेद 14 से 18 है ये समानता के अधिकार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार से रॉन्ग हुआ। अनुच्छेद 19 से 22 जो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ। और अनुच्छेद 25 से 30 जो है ये संस्कृति और धर्म से संबंधित है, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ। लेकिन अनुच्छेद 23 से 24 जो है ये हमारा शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। यानी संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 23, या अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ए ऑप्शन 14 वर्ष से कम, या 16 वर्ष से कम,
या 18 वर्ष से कम या 21 वर्ष से कम। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो या 18 वर्ष हो या 20 वर्ष हो। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो हमारा कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन है हमारा 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर। तो भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है 24 घंटे के अंदर उपस्थित करना होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। एक समानता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या संस्कृत शिक्षा का अधिकार। तो 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे जो पटाखे के कारखाने में काम करते हैं, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से मौलिक अधिकार जिसका उल्लंघन होता है वह हमारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 20 में या अनुच्छेद 21 में या अनुच्छेद 22 में या अनुच्छेद 17 में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन है हमारा गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, या बी अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, या सी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, या उपर्युक्त सभी का अधिकार। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा उपर्युक्त सभी का अधिकार जो है प्राप्त करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 19 से 22 या अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 30। तो फ्रेंड्स इसका वर्णन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने किया था कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, और अनुच्छेद 23 से 24 जो है ये हमारा संबंधित है शोषण के विरुद्ध के अधिकार से, और अनुच्छेद 25 से 30 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से या संपत्ति के अधिकार से या धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से।
तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म के ए धर्म प्रचार करने का अधिकार, सेकंड सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, या तीसरा राज्यों एवं समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, या चौथा धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन रॉन्ग है, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग। तो 1, 2 एंड 3 जो है ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27। तो संविधान के अनुच्छेद 25 के द्वारा जो है सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? ए स्वास्थ्य, 2 सदाचार, या 3 लोक व्यवस्था। उत्तर निम्नलिखित कोडों में चुनिए, केवल 1 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, या सी केवल 1 और 3 सही है, या सभी 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो केवल 2 और 3 सही है, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के लिए संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 23 में, या अनुच्छेद 29 और 30 में, या अनुच्छेद 32 में, या अनुच्छेद 38 व 39 में। तो संविधान के अनुच्छेद 39 व 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण, अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 19, या अनुच्छेद 30, या अनुच्छेद 26, तो या अनुच्छेद 30। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 25, या इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, या अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 35। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार, या शिक्षा का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? ए, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, या सेना के सदस्यों के संबंध में, या जब सैनिक विधि लागू हो, या उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन इज डी, उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो निलंबित हो जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं? ए, संवैधानिक अधिकार, या बी, मौलिक अधिकार, या सी, संवैधानिक अधिकार, या डी, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में जो क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा वो ऑप्शन इज बी, मौलिक अधिकार को जो है वो संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? ए, डिक्री, या अध्यादेश, या समादेश यानी रिट, या अधिसूचना। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है समादेश यानी रिट को, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? एक, परमादेश, अधिकार परीक्षा, या सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या उत्प्रेषण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की याचिका दायर की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,